खानेवाल में गली में खेलती 2 साला बच्ची गंदे नाले में गिरकर जान बहक। वरसा का पानी की अदम निकासी पर एहतजाज। शीशावतनी में पटवारी जमींदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। कबीरवाला में मेंढों की लड़ाई का दिलचस्प मुकाबला। 1 मेंढा हलाक, 7 बेहोश हो गए। डेरा गाजी खान में मकानात मस्मार करने पर शहरियों का मुकामी एनजीओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। डेरा गाजी खान में मकानात मस्मार करने पर शहरियों का मुकामी एनजीओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। दादू में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर को सब झंडियों से सजा दिया गया। हैदराबाद में माजूरों का 2% कोटे पर अमल दरामद न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मीरपुर खास में तहरीक इंसाफ के सूबाई अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारकुनान की हंगामा राई के बायस मछली मंडी बन गई। रुकने बलोचिस्तान असेंबली मीर बख्तियार खान डोमकी के अहलिया, बेटी और ड्राइवर के कत्ल के खिलाफ जाफराबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कलात में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। और मालाकन में 1 साल से कम उम्र जानवरों को ज़िबह करने पर पाबंदी लगा दी गई। कराची से खबर तक के सफर का आगाज करेंगे सूबा पंजाब से। सबसे पहले बात करेंगे खानेवाल में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाकये की। खानेवाल में गली में खेलती हुई 2 साला बच्ची गंदे नाले में गिरकर जान बहक हो गई। पानी की अदम निकासी पर वरसा सड़कों पर निकल आए हैं। खानेवाल की बस्ती पीर शाह की 2 साला बच्ची अजरा बतूल गली में खेल रही थी कि अचानक गंदे नाले में गिरकर जान बहक हो गई। 2 घंटे की तलाश के बाद बच्ची की लाश गंदे नाले से मिल गई। बच्ची की लाश देखते ही मां और घर वाले बेहोश हो गए। दूसरी जानिब बच्ची के वरसा ने बस्ती में सीवरेज के पानी की अदम निकासी पर एहतजाज करते हुए पंजाब हुकूमत और खानेवाल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इलाके में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। उधर गुजरात में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस टीएमए गुजरात ऑफिस से शुरू होकर नवाब चौक, इसके साथ साथ चौक पाकिस्तान, प्रिंस चौक और फवारा चौक से होता हुआ टीएमए ऑफिस पहुंचकर एख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के शुरका पर जगह जगह गुलपाशी की गई। जुलूस में एमपीए हाजी इमरान जफर, डीसीओ गुजरात नवाजिश अली, एडमिनिस्ट्रेटर टीएमए सैयद शहबाज नकवी, टीएमओ अफजल मलही, एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कंपनी जावेद भट्ट और जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून गुजरात ने शिरकत की। यहाँ पुलिस चली गई कराची, जहाँ वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी थे, तो ये इंसिडेंट जो हुआ है बड़ा अफसोस है और अफसोस से कहना पड़ता है। लेकिन हमने JIT का अनाउंस कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो उसमें हेडेड बाय DIG साहब और उसमें CID के भी कुछ सीनियर SSPs होंगे ताकि हमें रिपोर्ट दी जाए कि क्या जो इंसिडेंट हुआ है वजह क्या थी, तो उसके बाद ही मैं कुछ बता सकूँगा। प्रेसिडेंट साहब की यही प्रायोरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना। और जिस तरह 5 बिलियन का पैकेज प्रेसिडेंट तरफ से दिया गया है ताकि पुलिस फोर्स को मजीद फाल कर दिया जाए। इसी तरह आपने देखा होगा कि इक्विपमेंट भी इसी बार और इसी मरतबा जब से हम आए हैं
हमने एपीसी व्हील, एपीसी चेन और ये सब और भी इक्विपमेंट जो आप इंशाल्लाह देखेंगे, और जिस तरह से आप ये गाड़ियां भी देख रहे हैं तो ये उस पैकेज का एक हिस्सा है। तो वो इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि पुलिस को फाल किरदार अदा करना पड़े। कराची में एसएचओ को तब्दील किया जा रहा है और बड़े एसएचओ जो है न सिर्फ मुअत्तल किए जा रहे हैं बल्कि 7 दिन के बाद वही मुअत्तल एसएचओ दोबारा भी तैनात किए जा रहे हैं। इस शफलिंग के पीछे आखिर है क्या जुडिशियल पॉलिसी? ये मैं आपको पुलिस ऑर्डर भी नहीं पढ़ा जा रहा? नहीं, देखिए पुलिस ऑर्डर और बात है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकूंगा कि मैं भी इनके खिलाफ हूं कि जिस तरह से अब फर्ज करो कि शाह साहब के आने के बाद ही मैं कहूँगा कि 40 एसएचओ सस्पेंड किए गए हैं, वो भी पुलिस ने किए हैं, हमने नहीं किए हैं। वो पुलिस ही सस्पेंड कर रही है, वो अपॉइंट भी उनकी डिस्क्रिप्शन है। पॉलिटिकली एटलीस्ट मैं कह सकूंगा किसी के इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉलिटिक्स का इसमें नहीं है। अब ये है कि आज ये भी हमने फैसला किया है जो कल आपको उसका सामने आपके सामने रिजल्ट आएगा कि ताकि मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कम से कम, हाँ, वो शाह साहब और पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है, न ही हमारी इंटरफेरेंस है। ये इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा फिर बाद में। आज भी एक टेलीकम्युनिकेशन की सॉफ्टवेयर फ्रेंचाइज का अटैक हुआ, इससे पहले 2 मरतबा और हो चुके हैं। क्या आप भी समझते हैं कि ये बैरूनी मुल्क से सरमाया आ रहा है, ये कंपनियां जो उसको भगाने की साजिश है? हो सकता है हर पहलू पे, अगर हम हर पहलू पे ये मैं यही बता रहा हूँ कि वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान इस वक्त कराची में मीटिंग कर रहे हैं। कराची में इस वक्त अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं और जल्द ही जिम्मेदारान का तयन भी कर लिया जाएगा और अमन अमान की सूरत हाल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चीचावतनी की, जहाँ पटवारी को जमींदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हल्का ओकामाला के पटवारी तनवीर अहमद ने चक नंबर 5312L के जमींदार मोहम्मद शफीक से जमीन के बेहनामे के लिए 72,000 रुपए तलब किए थे। बाद पटवारी ने मजीद 15,000 रुपए का मुतालबा किया तो जमींदार ने महकमा एंटी करप्शन साहिवाल को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिविल जज मजिस्ट्रेट मोहम्मद जियाउर रहमान ने इंस्पेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल शाहबाज खान के हमरा छापा मारकर 15,000 रुपए के निशानजदा नोट बरामद करके पटवारी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब पटवारी का कहना है कि उसने रिश्वत नहीं ली बल्कि ये रकम बतौर ज़रई टैक्स वसूल की थी। उच्च शरीफ में 3 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मजीद देखते हैं अब्दुल गनी की रिपोर्ट में। पोलियो के खात्मे के लिए जिला भावलपुर में 3 रोजा मुहिम का आगाज कल से हो चुका है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने के लिए बुनियादी मराकज सेहत समेत रूरल हेल्थ सेंटरों, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, वैगन अड्डों और मज़ारात पर इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ भावलपुर के तर्जमान डॉक्टर जाकिर के मुताबिक इस मकसद के लिए 951 मोबाइल टीमें, 145 फिक्स्ड और 105 टीमें अड्डाजात पर 5,04,000 कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन का टारगेट मुकम्मल करेंगी। डॉक्टर जाकिर का कहना था कि तमाम सरकारी इदारों समेत लोकल गवर्नमेंट की मुआवनत से जिला भर के 107 यूनियन काउंसिलों में तैनात सेक्रेटरियों को भी ये फरीजा सौंपा गया है। उनका कहना था कि पहले रोज 1,70,000 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया था, जिसमें से 1,65,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। उनका कहना था कि दरियाई इलाका जात और खाना बदोशों को पोलियो वैक्सीन का इस्तेफादा हासिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया गया है। उनका कहना था कि जिला की बड़ी तहसील होने के नाते तहसील आमदपुर शर्किया में 1,72,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। इस काम की निगरानी के लिए WHO, यूनिसेफ के नुमाइंदों समेत मकामी सतह पर जोनल सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लंगा, वक्त न्यूज, उच्च शरीफ। खबर शामिल करेंगे झंग से, जहां झंग पुलिस ने 2 माह कबल अगवा होने वाली बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली है। बस्ती शहनी वाली के रिहायशी मेहनतकश गुलाम शब्बीर की बेटी राबिया बसरी को उसके हमसाए सलमान उर्फ गुड्डू ने मुबैना तौर पर 12 दिसंबर को तावान के लिए अगवा किया और अपने दोस्त आबिद हुसैन के हमरा एक मकान में ले जाकर इसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। DPO झंग की हिदायत पर इंस्पेक्टर आतिफ कुरैशी ने 10 रोज में
मुल्जिमान को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। उधर बच्ची की मस्कशुदा लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने अस्पतालों और अदालतों को बिजली की बंदिश से मुस्तस्ना करार दिए जाने की दरखास्त पर पेप्को और लेस्को से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से अस्पतालों और अदालतों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने से मुताल्लिक केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर की गई थी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की है कि अस्पतालों और अदालतों में बिजली की लोड शेडिंग से इंसानी जिंदगियों का ज़िया और इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लिहाजा अदालतों और अस्पतालों को बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। फाजिल अदालत ने पेप्को और लेस्को को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया है। मजीद खबरें भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। कल से कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कल से कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पाबंदी का इत्तलाक 12 रबीउल अव्वल तक होगा। वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये हुक्म दिया है कि कल से कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी जाए और इसी हवाले से 12 रबीउल अव्वल तक ये पाबंदी जारी रहेगी। कराची में कल से डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शमील, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? तो देखिए, यहाँ कराची गार्डन हेडक्वार्टर में एक तकरीब वर्फा मददगार के हवाले से यहाँ मुनक्किद की गई थी। यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान ने इस बात का ऐलान किया है कि कराची में जो सूरत हाल है, उनका कहना था कि इससे पहले 12 रबीउल अव्वल 11 और 12 रबीउल अव्वल को जो ऐलान किया जाता था डबल सवारी की पाबंदी का, लेकिन इस दफा जो हालात हैं उसको देखते हुए कल सुबह से जो डबल सवारी पर पाबंदी आयद की जा रही है, जो कि 12 रबीउल अव्वल की रात तक के बरकरार रहेगी। और इस दौरान तमाम SHOs और जो अफसरान DIG SP अपने अपने इलाकों में गश्त भी करेंगे और SHOs को हिदायत की गई है कि वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम लाजमी जो है वो स्टाफ चेकिंग का सिलसिला जारी रखें। अच्छा शमील, ये बताइएगा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान की जानिब से? देखिए, उनका कहना यह था कि तमाम SHOs को पाबंद किया गया है चेकिंग के लिए। इससे पहले इजलास उलमा के साथ जारी थे और उनका कहना था कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान दहशतगर्दी की विलायत सामने आई है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि 48 घंटे के अंदर कराची में क्या हाल ऐसी पैदा हुई है, तो एकदम से फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया शमील अहमद हमारे साथ मौजूद थे कराची से। वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान की जानिब से हुक्म दिया गया है कि कल से कराची में डबल सवारी पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी और इस डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 12 रबीउल अव्वल तक के लिए जारी रहेगा। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कबीरवाला की, जहां मेंढों की लड़ाई का एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ जिसमें हज़ारों शायकीन ने शिरकत की। इंसानी तारीख के इस मुकाबले में एक मेंढा हलाक और 7 बेहोश भी हो गए। कबीरवाला के इलाके बट्टाकोट में मुल्तान, खानेवाल और झंग के इजला के 50 बेहतरीन लड़ाका मेंढों के दरमियान 50 मुकाबले हुए, जिनमें अख्तर ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप एक दूसरे के हरीफ थे। इन मुकाबलों को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से हजारों अफराद कबीरवाला पहुंचे थे। अख्तर ग्रुप ने 13 और अल्ताफ ग्रुप ने 5 मुकाबले जीते, जबकि 7 मुकाबले बराबर रहे। इन मुकाबलों में लाखों रुपए का जुआ खेला गया, लेकिन पुलिस न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि चौकी बट्टाकोट के इंचार्ज इकबाल शाह ने भी कह दिया कि हमारे मुलाजमीन मुकाबलों की निगरानी कर रहे थे। इंसानी तफरीह के इन मुकाबलों की अफसोसनाक बात ये थी कि इन मुकाबलों के दौरान एक मेंढा टक्कर की शिद्दत के बाइस हलाक हो गया, जबकि 5 मेंढे मुकाबलों के दरमियान बेहोश भी हुए। पर बात करेंगे बहावल नगर की, जहां DCO आसिम इकबाल ने कहा है कि मौजूदा हालात में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू तरबियत का हुसूल नागुज़ीर हो गया है। बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सरकारी इदारों के साथ साथ आम शहरी के लिए भी रेस्क्यू तरबियत की फराहमी का अमल शुरू किया जाए। रेस्क्यू 1112 सर्विस के इज्जाज से आवाम को जबरदस्त सहूलियात मैसर आई हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल गुल और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 ने सालाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी का
कंट्रोल रूम को 2,14,444 फोन कॉल्स मौसूल हुई थीं, जिनमें से 10,000 से जायद को रिस्पांस देते हुए 11,000 से जायद जख्मी होने वाले अफराद को रेस्क्यू किया गया। इजलास में शहर को महफूज बनाने के लिए इकदाम पर भी गौर किया गया। सियालकोट से खबर शामिल करें, जहां तहरीक इंसाफ के तहत खवातीन ने बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ टायर्स जलाकर और जूतियां लहराकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शरीक सैकड़ों घरेलू खवातीन ने हाथों में जूतियां उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली और गैस की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। मुजाहिरा करने वाली खवातीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। खवातीन ने सड़क पर 1 घंटा धरना भी दिया और जूतियां लहराकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। खवातीन का यह एहतजाज 2 घंटे तक जारी रहा। बादशाह वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गईं। उधर फैसलाबाद में सिविल अस्पताल से 4 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे की अदम बाजियाबी पर मुगवी बच्चे की वालिदा ने थाने को नजर आतिश करने की धमकी दे दी है। जगजमेरा के इलाके से ताल्लुक रखने वाले जफर इकबाल की अहलिया सिविल अस्पताल में एक मरीज की तीमारदारी के लिए गई, जहां वार्ड में दाखिल होने से पहले एक नामालूम खातून ने उससे बच्चा ले लिया। खातून के वार्ड से वापस आने पर बच्चा गायब था, जिस पर मुगवी बच्चे के बाप ने थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज करवाया। वालिदैन की निशानदही पर पुलिस ने राशिद इमरान समेत 2 खवातीन को भी हिरासत में लिया है, जिन्हें बादशाह छोड़ दिया गया। मुगवी बच्चे की वालिदा का कहना है कि अगर इसका बेटा बाजियाब ना कराया गया तो वह थाना सिविल लाइंस को जला देगी। उच्च शरीफ का जिक्र करेंगे, जहां डकैती के दौरान मज़ाहमत पर ताजिर और उसके बेटे के कत्ल के खिलाफ मुकामी शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने मुकामी पुलिस और DSP अहमदपुर शर्किया मिर्जा आरिफ रशीद के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने थाने के मेन गेट और दीवारों को तोड़कर थाने का घेराव भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुकामी ताजिर अमजद फौजी और इसके बेटे इमरान के कातिलों की गिरफ्तारी तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। उधर पुलिस की जानिब से हम मुज़ाकरात की दावत के बावजूद मुजाहिरीन ने SHO थाना उच्च शरीफ को मुअत्तल करने का और मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि डाकुओं ने उच्च शरीफ में सब तहसील कॉम्प्लेक्स के करीब करियाना स्टोर पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दोनों बाप बेटे को कत्ल कर दिया था। जमीयत अहले हदीस जिला नारोवाल के मरकजी अमीर हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट ने कहा है कि प्रोफेसर साजिद मीर की क़यादत में मुल्क को अमन का गहवारा बनाने में किरदार अदा करते रहेंगे। नारोवाल में जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा नुफाज़े इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वर्ज़े वजूद में आया था, जिसकी हिफाजत करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। सदर अहले हदीस यूथ फोर्स डॉक्टर रहमान सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई निज़ाम इस मुल्क को बचा सकता है तो वो इस्लामी नफाज है, जिसके अमली नफाज के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स ने तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया है और फरवरी के आखिर में फैसलाबाद से नफाज इस्लाम कारवां शुरू किया जाएगा। सेमिनार में करारदाद के जरिए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी पर फौरी काबू पाया जाए। सेमिनार से हाफिज फैसल अफजाल शेख, सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स आबिद महमूद, अब्दुल वाहिद और अब्दुल वहीद भट्ट ने भी खिताब किया। उधर RPO सरगोधा डिवीजन राव सरदार अली खान का कहना है कि इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पुलिस की आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिन पुलिस एहलकारों ने इश्तिहारी मुजरिम अमीर खान वाला की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पुलिस पंजाब और हुकूमत पंजाब की तरफ से इस तरह की कारकर्दगी पर 8 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया गया था। इस मौके पर RPO ने SHO सिटी के लिए 50,000, अमीर नवाज के लिए 25,000 और सिपाहियों के लिए 20,000 फीकस और तारीफी इसनाद भी तकसीम की। और अब बढ़ेंगे सिंध की खबरों की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे दादू की, जहां ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। पूरे शहर को सब्ज झंडियों से सजा दिया गया है। शहर की सड़कों और गलियों को सब्ज झंडियों और बैनर से सजाने के साथ साथ
जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली जा रही हैं, जिनमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत के इजहार के साथ साथ गुलहाए अकीदत भी पेश कर रहे हैं, जबकि शहर के कोने कोने से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंज रही हैं। कराची का जिक्र करें, जहां 9 डाकू निजी बैंक से 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लूट कर फरार हो गए। डाकू असलहे के जोर पर जमशेद क्वार्टर्स की हुदूद में वाक़ एक निजी बैंक में घुसे और अमले को यरगमाल बनाकर 10,83,955 रुपए लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान जाते हुए पुलिस फाउंडेशन के गार्ड से असलहा और CCTV फुटेज भी छीन कर ले गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस फाउंडेशन के गार्ड को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी भी कर दी गई है। सांगड़ में इरिगेशन यूनियन, नादरा सर्कल और दरोगा ऑपरेटर एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर इरिगेशन मेहनत कश यूनियन, नादरा सर्कल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे के दौरान खिताब करते हुए यूनियन के रहनुमा मोहम्मद खान निजामानी और फंक्शनल लेबर यूनियन के रहनुमा नासिर निजामानी और दीगर ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस इनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां देने के साथ साथ सन कोटा भी बहाल किया जाए। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। वहीं सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह ने कहा है कि मुखालिफिन ने सियासत को कारोबार बना रखा है, जो सिंध के अवाम की तकदीर बदल देंगे। मातली में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि SUP नए सिंध और नए पाकिस्तान की तामीर का अज़्म लेकर सियासी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि हम सियासत को समाजी खिदमत समझते हुए सिंध और सिंधियों की तकदीर को बदल देंगे। इस मौके पर सीनियर नायब सदर सैयद महमूद शाह ने कहा कि सिंध के बाशिंदों को साल साल से खोखले सियासी नारों के जरिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम मुखालिफिन को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। मीरपुर खास में डिवीजन पुलिस ऑफिसर की अदम तवज्जुही के बायस जेर इस्तेमाल 10 से जायद सरकारी मोटरसाइकिलें खराब, पुलिस एहलकार जाती मोटरसाइकिलों पर पेट्रोलिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। SSP मीरपुर खास रियाज सोमरो ने हाल ही में मीरपुर खास के दीगर तहसीलों डिगरी, झट्टो और नोकोट में 15 मददगार सेंटर्स का इफ्तिताह किया था। शहर की 8 लाख से ज्यादा आबादी के लिए बनाए जाने वाले 15 मददगार सेंटर्स में 10 से ज्यादा जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों पर गुज़श्ता साल फी मोटरसाइकिल 18,000 रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद सरकारी मोटरसाइकिल खराब पड़े हैं। उधर ऑफिसर्स के हुक्म पर 15 मददगार सेंटर्स के पुलिस एहलकार जाती मोटरसाइकिलों पर शहर में गश्त करते दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे घारों की, जहां जुल्फ़िकार आबाद मंसूबे और 20वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध नेशनल मूवमेंट की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सिंध की कौम परस्त जमातों के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं सैयद इमरान अली अपनी रिपोर्ट में। घारों में सिंध नेशनल मूवमेंट के मरकजी सदर अली हसन चांडियो की क़यादत में जुल्फ़िकार आबाद मंसूबा और 20वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें GA सिंध कौमी महाज, सिंध यूनाइटेड पार्टी, अवामी तहरीक और सिंध चांडिया वेलफेयर एसोसिएशन के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरका ने कौमी शाहरा पर धरना देकर शाहरा आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर अली हसन चांडियो, मौलवी कासिम, सरवर खुश्क और अली हसन मल्लाह ने कहा कि जुल्फ़िकार आबाद मंसूबे के तहत सिंध की मुकामी आबादी को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमात और इसके साथी मिलकर 20वीं आईनी तरमीम का बिल पास करना चाहती है, जिससे सिंधियों को दूसरे मुल्क में जाकर महाजिर बनना पड़ेगा, जो सिंध की गयूर अवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कैमरामैन जुल्फ़िकार चांडियो के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो। और अब खबरें होंगी बलोचिस्तान से।
रुकन बलोचिस्तान असम्बली और बलोच कौम परस्त रहनुमा मीर बख्तियार खान डोमकी की अहलिया, बेटी और ड्राइवर के कत्ल के खिलाफ जाफराबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। आपको बताते चलें कि कराची में कौम परस्त रहनुमा की अहलिया, बेटी और ड्राइवर के कत्ल के खिलाफ जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली, लहड़ी, बोलान और सिब्बी में तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि एहतजाजी मुजाहिरों के साथ साथ रैलियां भी निकाली गईं। उधर बलोचिस्तान के वुज़रा मीर बख्तियार खान डोमकी से इजहार ताज़ियत के लिए लहड़ी पहुंच गए। दूसरी जानिब ड्राइवर समेत दोनों खवातीन की लाशें उनके आबाई गांव लहड़ी पहुंचा दी गई हैं, जहां इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कराची में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद हजारों अफराद मुख्तलिफ शहरों से लहड़ी पहुंचना शुरू हो गए हैं। कलात में जारी बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है, जिससे तिजारती सरगर्मियां भी महदूद होकर रह गई हैं। शहर में आज भी यखबस्ता हवाओं के साथ मौसम इंतहाई सर्द रहा। उधर 3 माह से कलात में सुई गैस मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि गैसको हुकाम की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब गैसको हुकाम की जानिब से तवील लोड शेडिंग के बायस कलात में कारोबारी मराकज बंद हो जाने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मालाकन में 1 साल से कम उम्र जानवरों को ज़िबह करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। DCO कमांडेंट मालाकन लेवी सैयद अब्दुल जब्बार शाह ने सफाई के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कम उम्र जानवरों और बछड़ों को ज़िबह करने के खिलाफ दफ़ा 144 के नफाज के अहकामात जारी कर दिए हैं। उनका कहना था कि मालाकन की दोनों तहसीलों में स्लॉटर हाउसेस को फाल बनाया जाएगा, जबकि पब्लिक मकामात पर और गली कूचों में 1 साल से कम उम्र जानवरों को ज़िबह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में दोनों तहसीलों के आला इंतजामी ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इजलास में तहसील बटखेला और दरगई में मौजूद स्लॉटर हाउसेस को फाल बनाने और कसाबों को जानवरों को इन स्लॉटर हाउसेस में ज़िबह करने का पाबंद बनाने की भी हिदायत की गई। खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में गुज़श्ता 30 माह से जारी ऑपरेशन की वजह से हजारों खानदान घर बार छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, जिनमें से 6000 खानदान नौशहरा में कायम जलोज़ई कैंप में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खैबर एजेंसी तहसील बाड़ा में गुज़श्ता 30 महीनों से जारी ऑपरेशन की वजह से अब तक हज़ारों खानदान अपना घर बार छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जा चुके हैं। इनमें से 6000 खानदान जिला नौशहरा में जलोज़ई के मकाम पर हुकूमत की तरफ से कायम कैंप में पनाह लेने पर मजबूर है, लेकिन कैंप में नाकिस इंतजामात, नाकिस खुराक, खेमों में रिहाइश, सख्त सर्दी की वजह से अब तक दर्जनों बच्चे, बूढ़े और खवातीन या हलाक हो चुके हैं या फिर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों से वोट लेकर वजारत के आला ओहदों पर फाइज होने और बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले नुमाइंदों को कल तक इन लोगों का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब इलेक्शन करीब होने को है तो इन नुमाइंदों ने कैंप के अंदर डेरे डालकर अपनी सियासत चमकानी शुरू कर दी है। कैंपों में बेसरो सामानी की हालत, खुले आसमान तले रहने वाले इन IDPs ने अपने मसाइल खुद हल करने के लिए तहरीक हुकूक मुतासिरीन के नाम से एक तंजीम बनाई, जिसके चेयरमैन शाह फैसल अफरीदी ने मुतासिरीन के हुकूक के लिए गवर्नर हाउस के सामने एक एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। कैंप में दूसरे मुश्किलात के अलावा इंतजामिया का जारहाना रवैया, खुराक की तकसीम और रजिस्ट्रेशन के वक्त रिश्वत तलब की जाती है, न देने पर इन पर तशद्दुद से भी गुरेज नहीं किया जाता। इन लोगों ने कैंप इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेने, ऑपरेशन खत्म करके इनके इलाकों में बंद स्कूल, अस्पताल और दूसरे सरकारी महकमे बहाल करके इनकी आबादकारी का मुतालबा किया है। पेशावर पुलिस की कार्रवाई से आपको आगाह करें, जिसमें बड़े पैमाने पर जाली करेंसी और तालीमी असनाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और 2 मुल्जिमान फरार होने में भी कामयाब हो गए। डोंगा गली के इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस में जाली करेंसी, तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेजात की तैयारी के इंकशाफ पर पुलिस थाना सदर कुर्बी ने छापा मारकर कीमती मशीनरी समेत जाली करेंसी और जाली डिग्रियां बरामद की हैं। SP कैंट डॉक्टर सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फैक्ट्री के मालिक मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए हैं। तहम उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस प्रिंटिंग प्रेस में 5000 तक जाली नोटों की तैयारी के साथ साथ पेशावर यूनिवर्सिटी की जाली असनाद भी तैयार की जा रही थी। और अब चलेंगे आजाद कश्मीर की जानिब।
आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में बच्चों की लड़ाई पर 2 गिरोहों में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कोटली के मेन बाजार में सुजुकी के स्टैंड के करीब मलिक ताजीम और मलिक जाहिद ग्रुप के दरमियान चंद रोज कबल बच्चों की लड़ाई के बायस पैदा होने वाली कशीदगी उस वक्त भयानक रूप इख्तियार कर गई जब दोनों ग्रुपों के नौजवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल कर दिया गया, जबकि 4 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची से खबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।